हम लोग सॉइल एंड फर्टिलिटी के जो असाइनमेंट्स हैं वीक 2 के असाइनमेंट 2 उसके बारे में हम लोग जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि अमॉन्ग डिफरेंट नाइट्रोजन प्रोसेसेस इन सॉइल कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है हमारे पास में मिनरलाइजेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा हमारे पास में इमोबिलाइजेशन है और चौथे ऑप्शंस में हमारे पास में नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दैट इज योर इमोबिलाइजेशन, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारे पास में होगा। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स डैश मोल ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP to reduce each mole of nitrogen। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे पास में ऑप्शन हो गए बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स डैश मोल ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टू रिड्यूस ईच मोल ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 4, 16, 22। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स कितने मोल जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट चाहिए जिसको रिड्यूस कर सके 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज योर 16 हमारे पास में जो है वो रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास में कि एडिशन ऑफ रेसिड्यूज इन सॉइल्स विथ वाइड CN रेशियो राइस स्ट्रॉ कॉर्न स्टॉक ड्राई लीव्स फेवर्स डैश ऑफ सॉइल नाइट्रोजन। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहता है कि एडिशन ऑफ रेसिड्यूज इन सॉइल्स विद वाइड CN रेशियो मींस कार्बन नाइट्रोजन रेशियो विद राइस स्ट्रो कॉर्न स्टॉक ड्राई लीव्स फेवर्स डैश ऑफ सॉइल। तो इसके हमारे चार ऑप्शन दिए हुए मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। इसके राइट आंसर है इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। फिर है उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेट्रोट्रॉपिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। हमारे पास क्या दिया है, चौथे नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेट्रोट्रॉपिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास में एमिनाइजेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा 4 का डी हमारे पास में होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट मींस एमिनाइजेशन एंड एमोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नाइट्राइट ऑक्साइड रिड्यूस डक्टेस NXR, इसको हम लोग कहते हैं मींस नाइट्राइट ऑक्सीडो रिडक्टेस इज द की एंजाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ डैश। मींस जो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सा जो है तत्व जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कन्वर्जन प्रोसेस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हमारा है सी, दैट इज NO2 टू NO3 मींस नाइट्रो ऑक्साइड टू नाइट्राइट ऑक्साइड जो होता है NO2 से NO3 में जो कन्वर्जन उसके लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 का, दैट इज 5 का सी होगा। फिर उसके बाद 6 नंबर है saturating soils with a ready supply of nitrate can cause denitrification that leads to loss of nitrogen in the form of dash to atmosphere। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट मीन्स एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक नाइट्रोस ऑक्साइड है, डी नाइट्रोजन है, ऑल ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 7 कहता है कि यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड एंजाइमेटिकली इन सॉइल टू डैश। यूरिया को हम हाइड्रोलाइज करते हैं एंजाइमेटिकली मींस एंजाइमेटिकली इन सॉइल, कैसे, किसके माध्यम से। तो ऑप्शन हमारे पास में N2 है, N2O है, NH4 है और नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो NH4H मींस NH4H होगा। फिर उसके बाद में 8 नंबर है हमारे पास में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट्स। अब क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड, अगर आवश्यकता से अधिक अगर न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर बॉडीज के अंदर में ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, मैंने एक्सेस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेड इन वाटर
बॉडीज रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर आवश्यकता से अधिक अगर कोई जलाशय है, उस जलाशय में या तालाब है, पोखर है, अगर उसमें अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल्गे टू ब्लूम, दूसरा ऑप्शन दिया है फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अंडर वाटर विल बी वीकेंड। तीसरा कहता है रिड्यूस ऑक्सीजन लीडिंग टू डेड जोन, या ऑल ऑफ दीज। तो 8 नंबर का जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर पहुंच जाता है तो एल्गे जो है वो ब्लूम कर जाएगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ प्लांट अंडर वाटर जो है वो ऑब्वियस वीकेंड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और रिड्यूस ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी और भी जीव जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, आपको खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 8 का डी होगा। फिर उसके बाद में कहता है कि मेटेमोग्लोबिनिमिया मीन्स अगर मेटेमोग्लोबिनिमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट कॉज्ड बाय। अब एक तरीके का ये बीमारी है और बीमारी किसी पर्टिकुलर चीज के कारण से, या कह सकते हैं कि किसी के बहुत अधिक हो जाने के कारण से इसका मीन्स कारण हो जाता है ये बीमारी होने का। तो ऑप्शंस में दिया कि कंजम्पशन ऑफ आर्सेनिक रिच ग्राउंड वाटर, दूसरा कंजम्पशन ऑफ हाई नाइट्रेट, एक्सपोजर टू फ्लोराइड। और तीनों जो यहाँ पे जो आपको जो दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ आर्सेनिक रिच ग्राउंड वाटर, कंजम्पशन ऑफ हाई नाइट्रेट, एक्सपोजर टू फ्लोराइड, ये तीनों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही भयावह है। लेकिन बात हो रही है कि मेटेग्लोबिनिमिया जो है हमारे पास में, मेटेमोग्लोबिनिमिया, ये जो बीमारी जो है इसका जो सबसे बड़ा जो कारण जो है वो कंजम्पशन ऑफ हाई नाइट्रेट मीन्स, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कंजम्पशन ऑफ हाई नाइट्रेट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दैट इज योर बी होगा, दैट इज 30% आपका कैलकुलेशन के अनुसार से होगा। कैलकुलेशन में कैसे है कि 40 - 10 बाई हम क्या करते हैं, 40 - 10 बाई 40, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं इसको, नहीं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपके पास में 40 - 10 बाई 10 इंटू 40 - 10 बाई 100 इंटू 100 कर देने से हमारा 30% जो है वो एनयूज एफिशिएंसी फॉर्मूला जो है वो आता है। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट इज और आर, जो नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सिम्टम जो है प्लांट के अंदर में किन कारणों से होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है पौधों के ऊपर में। सिम्टम्स क्या है, जैसे अगर कोई चीज अगर हम मनुष्य के अंदर में भी अगर बीमारी होती है तो कुछ लक्षण जिसको हम लोग कहते हैं सिम्टम को अगर शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो लक्षण, तो पौधों के अंदर में नाइट्रोजन की कमी के कारण से क्या क्या लक्षण जो है आपको जो है लक्षणें जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना, किन उन लक्षणों के कारण से पौधों के अंदर में किस तरीके का विकृति आ सकता है, उसके अंदर में परिवर्तन आ सकता है। तो उसके जो पहले ऑप्शन द होल प्लांट लुक पेल टू येलोइश ग्रीन, दूसरा है ईयरली सेंस ऑफ ओल्डर लीव्स, इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड स्टंट शूट ग्रोथ रिजल्ट इन लो शूट ऑब्लिक रूट रेशियो, या ऑल ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो होंगे वो राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इक्विवेलेंट एसिडिटी फॉर यूरिया इज डैश, इक्विवेलेंट एसिडिटी फॉर यूरिया इज डैश kg CO3 पर 100 kg फर्टिलाइजर। अब इसके जो राइट और मीन्स जो ऑप्शन दिए हुए 80, 60, 50, 94, ये 4 ऑप्शंस है। ए में 80 है, बी में 60 है, सी में 50 और डी में 94 है। और 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है दैट इज योर ए है, दैट इज योर ए 80। फिर उसके बाद में 12 के बाद में 12 नंबर के बाद हम 30 की बात करते हैं। तो करेक्टिव इन मैनेजमेंट मेथड दैट एम्प्लॉय डायग्नोस्टिक टूल टू असेस क्रॉप इन स्टेटस during the growth of the crop which are used as the basis for decision about further in application। तो इसके 4 मीन्स इन करेक्टिव इन मैनेजमेंट मेथड, नाइट्रोजन मैनेजमेंट मेथड जो है कौन सा करेक्टिव माने इन मैनेजमेंट मेथड जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं एक एज ए डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे, जिससे कि हम पौधों के नाइट्रोजन स्टेटस के बारे में जान सके जब उसका ग्रोथ
माने जब उसकी जो है क्या है आगे की तरफ जब बढ़ता है, जब पौधे हम लगा देते हैं और धीरे धीरे वो आगे अपने फलने फूलने की तरफ बढ़ता है, दैट मीन्स वो अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, तो उसका हम कैसे मीन्स कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। क्लोरोफिल मीटर बेस्ड एप्लीकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपीएडी कहते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बेस्ड एप्लीकेशन और ब्लैंकेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और ऑल ऑफ दीज। इसमें से 13 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है दैट इज योर क्लोरोफिल मीटर बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज एसपीडीए। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एसपीएडी वैल्यू इज यूज्ड एज ए क्रिटिकल वैल्यू फॉर फर्दर द ड्रेसिंग ऑफ एनी लो लैंड राइस फील्ड। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। लो लैंड राइस फील्ड में हमारा जो है एसपीडीए का वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है 35, लेस देन 35 और 37, लेस देन 55 और 57, ग्रेटर देन 35 और 37 या नन ऑफ दीज। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो लेस देन 35 और 37 जो है एसपीडीए का जो है वो वैल्यू होगा। 15 है कि ए स्लो एंड डिलेड एंड रिलीज पैटर्न इज ऑब्जर्व विथ नीम कोटेड यूरिया ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज एज डैश। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्लो एंड डिलेड एंड रिलीज पैटर्न, नाइट्रोजन रिलीज पैटर्न को महसूस किया जाता है नीम कोटेड, एनसीयू हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नीम कोटेड यूरिया के ऊपर में किन प्रॉपर्टीज के कारण से। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है निट्रिफिकेशन इनहिबिटर, यूरीज इनहिबिटर, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 के जो सटीक आंसर जो इसको मैं मान रहा हूं वो है हमारा निट्रिफिकेशन इनहिबिटर, जो इसका राइट आंसर है। तो आपके असाइनमेंट 2 के जो आंसर जो है वो लगभग मेरे अनुसार से एक छोटा सा प्रयास किया गया था, जिससे कि आपको जो है वो आपके असाइनमेंट बनाने में आपको सहायता मिल सके। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड होप you will also subscribe my channel for further solution of your assignments of soil fertility and fertilizers. Thank you.